आज हमारे पास नया टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग को समझ लेते हैं, फिर टॉपिक को भी समझ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा है ना, सेल स्पेशलाइजेशन, वही है, यानी हेडिंग वही है। उसको थोड़ा मॉडिफाई करके या अल्टरनेटिव वर्ड यूज किए होंगे, सेल स्पेशलाइजेशन। और हमने सेल स्पेशलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि जो एक सेल है, ठीक है, वो फिर मिलियंस ट्रिलियंस में डिवाइड होगा और हर एक सेल को स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाएगा, फिर वो उस फंक्शन के तहत काम करता रहेगा बॉडी में। सेल स्पेशलाइजेशन क्या है कि हर एक सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब वो फंक्शन विद इन भी हो सकता है और अक्रॉस सेल भी हो सकता है। विद इन से मुराद क्या है कि सेल के अंदर जो स्टेनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनेलिस कहते आ रहे हैं, उनको फंक्शन देना भी इसमें इंक्लूड है, और मुकम्मल सेल को फंक्शन देना वो भी इंक्लूड है। ठीक है, यानी स्पेसिफिक फंक्शन देना है हमने ऑर्गेनेलिस को, स्पेसिफिक फंक्शन हमने देना है अक्रॉस सेल, यानी आप कह लें होल द सेल, मुकम्मल सेल को। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम विद इन सेल पढ़ लेते हैं। विद इन सेल, विद इन सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलिस आ जाती हैं, और हमने ऑर्गेनेलिस को पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहली जो उन्होंने बुक में जो ऑर्गेनेलिस सारी नहीं लिखी, 3 ऑर्गेनेलिस को सिर्फ उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और पहली जो उन्होंने ऑर्गेनेलिस को डिफाइन किया हुआ है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में हमारे पास आती है उसको जनरेट करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जब हमने ये ऑर्गेनेली पढ़ी थी तो हमने इसके डिफरेंट मतलब 3-4 फंक्शंस पढ़े थे। यहाँ पे जस्ट एक ही लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि ये लिपिड एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तीसरी ऑर्गेनेली उन्होंने डिस्कस की है लाइसोसोम। लाइसोसोम हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, ब्रेक डाउन दी सब्सटेंसेस, या फिर आप कह रहे हैं वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारे पास विद इन दी सेल है। अक्रॉस सेल हम यही साइड पे डिस्कस कर लेते हैं। अक्रॉस सेल यानी अब पूरे सेल को क्या फंक्शन दिया गया है वो हमने देखने हैं। वही सेल को डिस्कस किया है इन्होंने जो हमने पीछे सेल स्पेशलाइजेशन में पढ़े हैं, बस एक एक वर्ड में उनको दोबारा डिफाइन किया हुआ है। तो पहला जो उन्होंने सेल की डिस्कस किया है हमारे पास, पहला जो है वो है नर्व सेल। हमने पढ़ा हुआ ये क्या करता है, ट्रांसमिट दी मैसेजेस, और हमने मैसेजेस को बायो की टर्म में नर्व इम्पल्स कहा था, नर्व इम्पल्स। ठीक हो गया। दूसरा सेल हमारे पास जो है वो है मसल सेल। मसल सेल ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो था वो था आरबीसीज, जिसे हमने फुल फॉर्म में कहा था रेड ब्लड सेल। ये इसका क्या फंक्शन इसको दिया गया था, इसको फंक्शन दिया गया था कैरी दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना है। चौथा भी हमने पढ़ा था लेकिन इसमें उन्होंने नहीं डिस्कस किया, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, नंबर नहीं कटेंगे आपके। वो है लिवर सेल। लिवर सेल के भी डिफरेंट फंक्शंस थे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन लिख देते हैं कि ये क्या काम करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था डिवीजन ऑफ लिवर विद इन अक्रॉस सेल, हमने डिस्कस कर लिया। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टेम सेल, उसको डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है स्टेम सेल। तो इसको समझने से पहले हम पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं ताकि सही तरह समझ आ जाए हमें। तो मेल से हमारे पास स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल में एग की प्रोडक्शन होती है, आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, और फ्यूज होने से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है हमारे पास, ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है।
ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द अनस्पेशलाइज्ड सेल have ability to divide in a variety of specialized cell। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड सेल और अनस्पेशलाइज्ड का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था आपको कि अनस्पेशलाइज्ड सेल वो होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, साइज और फंक्शन ना मौजूद हो। नॉट हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, फंक्शन और साइज ना हो। और स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन आ चुका हो, स्पेसिफिक फंक्शन इनको असाइन कर दिया गया हो, साइज दे दिया गया हो और कोई स्पेसिफिक इनको स्ट्रक्चर दे दिया गया। अब ये जो हमारे पास जाइगोट है ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, अब इसके पास एबिलिटी है, क्या है इसके पास एबिलिटी है डिवाइड होने की, वेराइटी। यहाँ पे दो वर्ड हैं, इनके ऊपर बड़ा गौर करना आपने। एक है वेराइटी और एक है स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल बन रहे हैं लेकिन वेराइटी के साथ। वेराइटी यानी यहाँ पर आप कह लें डिफरेंट, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। ठीक है, अब ये जाइगोट है, ये डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होगा। ये जो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होना है, इसके लिए बायो में आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है डिफरेंट सेल लाइंस में। ठीक है, इस अनस्पेशलाइज्ड सेल में डिफरेंट सेल लाइंस में कन्वर्ट हो जाना है। जैसे कि आप मिसाल ले लें, हमारे पास एक आ जाता है न्यूरल स्टेम सेल। ये एक पहले हमारे पास डिफरेंट सेल लाइन में से एक पहली लाइन हमारे पास क्या है, न्यूरल स्टेम सेल बनेगा। यहाँ पर हमारे पास आप कह लें मसल सेल, एक मसल स्टेम सेल बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर हम कर लेते हैं हमारे पास आ जाएगा एपिथेलियल, एपिथेलियल स्टेम सेल। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्लड स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल बन चुके हैं। अब ये स्टेम सेल, इन स्टेम सेल के पास भी आगे एबिलिटी है डिवाइड होकर एक स्पेसिफिक सेल बनाने की। न्यूरो स्टेम सेल कौन सा सेल बनाते हैं, हमने पीछे पढ़ा है न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये सेल बनाएगा। मसल स्टेम सेल क्या बनाएगा, मसल का सेल बनाएगा। और ब्लड स्टेम सेल हम समझ आ रहा है ऊपर से कि ये ब्लड में जो मौजूद सेल होते हैं उनकी फॉर्मेशन करेगा। तो उनमें हमारे पास हम पढ़ चुके हैं, एक आता है आरबीसीज जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और एक और भी हमारे पास ब्लड सेल मौजूद होता है जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में WBCs कहते हैं। और एक और भी हमारे पास होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, वो भी इसी ब्लड स्टेम सेल के जरिए आ रहा होता है। और ये जो एपिथेलियल स्टेम सेल है ये कौन से सेल बना रहा होता है, ये बना रहा होता है स्किन सेल। ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड एक ऐसा सेल जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइजेशन के सेल में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं स्टेम सेल। ठीक हो गया, और ये स्टेम सेल अपनी एग्जिस्टेंस को या अपनी मौजूदगी को बरकरार रखता है। यानी ये स्टेम सेल है, ये खुद को न्यूरॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर जब ये न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस को, इसकी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले क्या करता है, खुद की एक और अपनी कॉपी बना लेता है। यानी ये न्यूरल स्टेम पहले खुद को एक और में कन्वर्ट कर देगा। ये वाला जो पीछे वाला होगा ये न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब खत्म हो जाएगा तो ये मौजूद होगा, यानी अपनी ये एग्जिस्टेंस को बरकरार रखता है, खुद को पहले डिवाइड करके फिर जो उसके पीछे वाला मौजूद होता है वो उसको एक स्पेसिफिक सेल में खुद को कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास स्टेम सेल है और ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास यही लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारे पास नए टॉपिक की वीडियो होगी और नए चैप्टर की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।